अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की छवि आज तब तार-तार हो गई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने सत्ता पर जबरन कब्जा करना चाहा। जनता ट्रंप को खारिज कर चुकी है, लेकिन ट्रंप हार मानने के लिए और सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। विश्व के सबसे ताकतवर पद पर बैठे ट्रंप इस बात को पचा ही नहीं पा रहे हैं कि जनता ने उनको पद से हटा दिया है। जब कानूनी विकल्प भी खत्म हो गए तो ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसाया। फिर अमेरिका में ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक अमेरिकी कैपिटल में घुस गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। इन घटनाओं में एक महिला सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। साथ ही नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के नाम पर मुहर लगाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाधित हो गई है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह वाकया तब हुआ जब कांग्रेस के सदस्य बुधवार को इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की गिनती कर रहे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थक सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए कैपिटल इमारत में घुस गए। पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इन हालात में प्रतिनिधि सभा और सीनेट तथा पूरे कैपिटल को बंद कर दिया गया। उपराष्ट्रपति माइक पेंस और सांसदों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। समाचार चैनल CNN ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता के हवाले से खबर में बताया कि एक महिला जिसे कैपिटल के भीतर गोली मारी गई थी उसकी मृत्यु हो गई है। प्रदर्शनकारियों के हमले में कई अधिकारी घायल हुए हैं। बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रीय राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर उतर आए। मेयर मुरियल बोसर ने दोपहर में कर्फ्यू की घोषणा कर दी थी। बताया जा रहा है कि दंगों पर काबू पाए जाने के दौरान 3 और लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने ट्रंप समर्थकों द्वारा करीब 4 घंटे तक की गई हिंसा पर काबू पाने के बाद कहा कि कैपिटल अब सुरक्षित है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सहकर्मियों को लिखे एक पत्र में कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने कैपिटल में शांति होने के बाद संयुक्त सत्र आज रात फिर शुरू करने का फैसला किया है। ट्रंप जो पहले अपने समर्थकों को उकसा रहे थे, हिंसा के बाद उन्होंने उनसे कानून का पालन करने और घर जाने की अपील की। ट्रंप ने एक वीडियो संदेश में कहा था, यह चुनाव धोखाधड़ी भरे थे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे खुद को नुकसान पहुंचे और दूसरों को फायदा। हमें शांति चाहिए ही चाहिए, इसलिए घर जाएं। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली संबंधी पोस्ट लगातार करने पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर बुधवार को 12 घंटे के लिए रोक लगा दी। ट्विटर ने चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में ट्रंप ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनके अकाउंट पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पूरी घटना पर कहा है कि वह स्तब्ध और काफी दुखी हैं कि अमेरिका को ऐसा दिन देखना पड़ा। बाइडेन ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा, इस समय हमारे लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला हो रहा है। हमने आधुनिक समय में ऐसा कभी नहीं देखा। स्वतंत्रता के गढ़ कैपिटल पर हमला, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वालों और कैपिटल हिल पुलिस और लोक सेवक जो हमारे गणतंत्र के मंदिर में काम करते हैं उन पर हमला। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, कैपिटल में अराजकता का यह दृश्य असल अमेरिका को प्रतिबिंबित नहीं करता। हम जो हैं उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी संख्या में कुछ कट्टरपंथी अराजकता फैला रहे हैं। यह अव्यवस्था है, यह अराजकता है, यह राजद्रोह के समान है। इसका अब अंत होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से अपनी शपथ का मान रखते हुए राष्ट्रीय टेलीविजन पर जाकर इसके अंत की मांग करते हुए संविधान की रक्षा करने की अपील करता हूं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइले मैकननी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नेशनल गार्ड और अन्य संघीय सुरक्षा सेवाओं को कैपिटल में इन दंगाइयों से निपटने में मदद करने का निर्देश दिया है। कार्यकारी रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने हालांकि कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति माइक पेंस, सीनेट के नेता मैककॉनेल, स्पीकर पेलोसी और सीनेटर शुमर से नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर बात की है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र नहीं किया। दंगे होने से पहले कांग्रेस
538 इलेक्टोरल वोट में से 12 वोट को प्रमाणित कर चुकी थी और यह सभी राष्ट्रपति ट्रंप को मिले थे। दरअसल जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत को प्रमाणित करने के लिए सांसद संसद के संयुक्त सत्र के लिए कैपिटल परिसर के भीतर बैठे थे, तभी बुधवार को ट्रंप के समर्थक परिसर में घुस आए। उस दौरान पुलिस के साथ उनकी जबरदस्त झड़प हुई। इस बीच अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफनी ग्रिसम और व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव सारा मैथ्यूज ने इस्तीफा दे दिया है। ग्रिसम इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के रूप में भी सेवा दे चुकी हैं। उनके बाद कैली मैकलेनी को अप्रैल में प्रेस सचिव बनाया गया था। बुधवार को इस्तीफा देने वाली वह पहली व्यक्ति हैं। सारा मैथ्यूज ने इस्तीफा देने के बाद कहा, संसद में काम करने वाले कर्मी के रूप में मैंने आज जो देखा उससे बेहद दुखी हूं। मैं अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रही हूं। हमारे देश को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की जरूरत है। उधर अमेरिका में 4 भारतीय अमेरिकी सांसदों डॉक्टर एमी बेरा, प्रमिला जायपाल, रो खन्ना और राजा कृष्ण मूर्ति ने कैपिटल परिसर में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हंगामे पर नाराजगी जताई है। हजारों ट्रंप समर्थकों के कैपिटल परिसर में घुसने के कारण सांसदों को सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी थी। संसद में इलेक्टोरल कॉलेज वोट की गिनती के दौरान प्रदर्शनकारी जब सुरक्षा घेरा तोड़कर कैपिटल परिसर में घुसे, उसके बाद सांसदों को परिसर के बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी प्रदर्शनों से बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर अमेरिका में सत्ता के सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया को जारी रखने का आह्वान भी किया। मोदी का यह बयान ट्रंप के हजारों समर्थकों के कैपिटल परिसर में घुसने और पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़प के बाद आया है। मोदी ने कहा, वाशिंगटन डीसी में हिंसा और दंगे की खबरों से चिंतित हूं। सत्ता का सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी प्रदर्शनों के जरिए बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।